आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट वड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि मन कर रहा है और वड़ा बनाने का मन है, लेकिन हमने दाल नहीं भिगोई हुई है, तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है कि हम उसको इंस्टेंटली तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम इसीलिए रवा से बनाएंगे, सूजी से, जिसको हम सेमोलिना भी बोलते हैं। तो उससे हम बनाएंगे। आप इसमें कोई भी मोटा या बारीक कोई भी सेमोलिना ले सकते हैं रवा। तो बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है, और आप नोट डाउन कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स इसके। बहुत ही आसान है इनको बनाना और झटपट तैयार हो जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेट करने की, हमने दाल नहीं भिगोई है तो कैसे बनाएं। तो आप झटपट वाला तैयार करिए और मज़े लीजिए। रवा वड़ा के आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। मैंने 1.5 कप रवा लिया है। मैंने एक बोल ले लिया है, मैं इसमें डालती जाऊँगी और आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी। ये 1.5 कप रवा हो गया। बाकी जो मसाले हैं, एक प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया है इसमें, अदरक है 2 इंच का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, बाकी हरी मिर्चें हैं। तो इसमें से हम ये डाल देते हैं। हरी मिर्च, अदरक, प्याज मैं बाद में डालूंगी, प्याज और हरा धनिया। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और उसमें 1 कप ही मैं दही डालूंगी। तो मैं दही निकाल लेती हूँ, मैंने दही यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने सारे मसाले से मिक्स कर लिए हैं, नमक मैंने मिला लिया है पहले ही। अब इसमें मैंने 3/4 कप अभी दही लिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम और ले लेंगे। आप रवा जो है बारीक मोटा कोई भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए, जो अवेलेबल हो आप वो कर लें। तो उसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अभी इसमें थोड़े से दही की और ज़रूरत है, तो मैं इसमें और डाल देती हूँ और अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गया। मैं सारा ये हरा धनिया, प्याज ये डाल देती हूँ। थोड़ी सी प्याज मैं छोड़ दे रही हूँ, मुझे ज़्यादा लग रही है। अब इसको मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ, हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होगा। तो अब इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ढक के, और फिर 10 मिनट बाद हम बड़ा बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। मैं लम्स बने में थोड़ा इसको हाथ से इसको मसल के आप डाल दीजिएगा। लम्स में तो इसलिए मैं हाथ से लेके इसको इसके लम्स निकाल के मैं डाल रही हूँ। अब इसको मैं दोबारा से मिला लूँगी। अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया होगा क्योंकि सूजी फूली होगी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हाथ से ही करेंगे। 1 टीस्पून के आसपास मैं पानी डालूंगी इसमें। दोबारा से थोड़ा सा पतला करना है। अच्छे से मिला लिए ताकि पूरा सोडा पूरे में ये मिल जाए। पतला बैटर नहीं होता है इसका, गाढ़ा ही बैटर होता है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम बना लेते हैं। मैंने ये पानी ले लिया है, हाथ को हल्का हल्का से गीला करके इस तरह से लोई की तरह ले लेंगे। जितना साइज आपको बनाना हो आप अपने हिसाब से साइज बना लीजिए। हाथ को आप हल्का सा गीला कर लीजिए और इस तरह से तैयार कर लीजिए। एक उंगली को फिर दोबारा डुबोइए और उसके बीच में एक छेद कर दीजिए। बिल्कुल परफेक्टली ये तैयार हो जाएगा। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। मैं सारे इसी तरह से बना के डालूंगी। तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं एक एक करके डालती जाऊंगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल अब लो कर दी है। दूसरा भी इसी तरह से डाल देते हैं और सारे मैं इसी तरह से डाल दूंगी। ये एक हो गया है, इसको पलट देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें करना है। इनिशियली आप फ्लेम को हाई कर दीजिएगा तेल को गर्म करने के बाद, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम में, क्योंकि हमें अंदर से भी इसको पकाना है। ये एक हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। बाकी 2 भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। दूसरे भी हो गए हैं, इनका अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छे से पक गए हैं। अब इसको भी निकाल लेते हैं और फिर बाकी मैं आपको इसी तरह से करके दिखाऊंगी। थोड़ा साइड में कर लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसको भी निकाल लेते हैं। परफेक्ट से बड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही अच्छा जायका है इनका। आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, नीचे एक लाइक बटन आप प्रेस कर सकते हैं और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है। आप दोनों को प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे नए नए वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मैंने कौन सा अपलोड किया। अदरवाइज वो आपसे मिस भी हो सकता है और हो सकता है वो आपको यूज़फुल आप वो ढूंढ रहे हो रेसिपी, तो आप वो ज़रूर आप दबा दीजिएगा सब्सक्राइब का बटन और एक बेल आइकन। दुआओं में याद रखिएगा। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शाइलाज़ अख्तर खान।